नमस्कार, न्यूज प्रीत देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने और शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ भद्रवाह से सामने आ रही है। आपको बताएं, भद्रवाह चंबा हाईवे पर खाई में गिरा सैन्य वाहन। बड़ी खबर भद्रवाह से। भद्रवाह चंबा हाईवे पर खाई में गिरा सैन्य वाहन, 10 जवानों की गई जानें। सड़क हादसे में 11 सैनिक गंभीर रूप से घायल। उधमपुर किए गए एयरलिफ्ट। बड़ी खबर, दुर्गम पहाड़ी सड़क हो सकती है हादसे की वजह, कारणों की जांच हो रही है। भद्रवाह चंबा हाईवे पर खाई में गिरा सैन्य वाहन, 10 जवानों की जान गई। सड़क हादसे में 11 सैनिक गंभीर रूप से घायल। उधमपुर किए गए एयरलिफ्ट। दुर्गम पहाड़ी सड़क हो सकती है हादसे की वजह, कारणों की जांच हो रही है। बड़ी खबर, भद्रवाह चंबा हाईवे पर खाई में सैन्य वाहन गिर जाता है, जिसकी वजह से 10 जवानों की जान चली गई है और सड़क हादसे में 11 से सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। उनको उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया है। भद्रवाह चंबा मार्ग पर आज पेश आए सड़क हादसे में सेना के कम से कम 10 जवानों की कीमती जानें चली गईं, जबकि 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक सेना का वाहन पहाड़ी इलाके में संतुलन बिगड़ने के बाद सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही कई जवानों ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। घायलों को खाई से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमांड अस्पताल पहुंचाया गया। भद्रवाह चंबा सड़क तीखे मोड़ों और दुर्गम भूभाग के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक तौर पर खराब सड़क और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि जांच अभी जारी है। और करेंगे हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास मनहास, विकास बताइएगा कि ताजा स्थिति अभी क्या बनी हुई है, जो गंभीर रूप से जवान घायल हैं और जो जांच चल रही है इस हादसे की, उसमें कोई अपडेट सामने आया है? देखिए साहिल, बिल्कुल भद्रवाह का ये चंबा रोड है और ये बिल्कुल रोड जो है चंबा को कनेक्ट करता है। और यहाँ इसी रोड पर एक खनाला गांव आता है, बिल्कुल उसी के पास में जहाँ पर कोहरा था। यानी उस सड़क के बीच में कोहरे के कारण बताया जा रहा है कि वहां पर सड़क के बीच में गाड़ी अपना संतुलन खो देती है, आर्मी गाड़ी, और उसके बाद ये गहरी खाई में जा गिरती है। और जिसमें लगभग इस गाड़ी में 17 से 20 आर्मी जवान जो है बैठे हुए थे। और उसके बाद ये गाड़ी लगभग 200 फीट नीचे गहरी खाई में चला जाती है। उसके बाद इन तमाम आर्मी जवान को रेस्क्यू किया जाता है और कई आर्मी जवान इसमें मौके पर ही दम तोड़ देते हैं और जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भदरवा में है वहां पर। और उसके बाद जो बाकी इंजर्ड थे उन्हें जो है आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर के लिए एयरलिफ्टेड किया गया है। विकास बताइएगा, जो 11 जवान घायल हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी सामने आई है? आधिकारिक तौर पर क्या फौज की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए फिलहाल अभी ऑफिशियल जानकारी बिल्कुल भी कोई भी इस तरह की सामने नहीं आई है, लेकिन जो हमारे सोर्स और जो जिस तरह से पता चल रहा है कि वहां पर 10 जवान जो है इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं और बाकी जो है जख्मी हैं, कुछ उसमें सीरियस हैं। और इन सबको अभी भी यहाँ से हॉस्पिटल से रेफर किया जा रहा है, उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल है वहां के लिए। तो ऐसे में तमाम चाहे फिर डीसी डोडा, हरविंदर सिंह, ये तमाम उस स्पॉट की तरफ चला गए हैं ताकि रेस्क्यू किया जाए। ये तमाम चीजें जितनी हेल्प की जा सके और जितना रिकवरी कर किया जा सके, तमाम चीजें, क्योंकि आर्मी उसी टाइम उस एरिया को कॉर्डन कर गई थी और इस एरिया में किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। और उसके बाद एम्बुलेंस उस एरिया में भेजी गई क्योंकि काफी दूर दराज एरिया था, वहां से रेस्क्यू करके वापस हॉस्पिटल पहुंचाना, उसके बाद हेलीकॉप्टर वहां पहुंचना, ये तमाम चीजें थी। क्या इसके बारे में कोई जानकारी आई है विकास की, ये वाहन कहां से कहां जा रहा था जवानों को लेकर? देखिए फिलहाल जो जानकारी सामने आई है कि आर्मी इस एरिया में पेट्रोलिंग करती है और ये एरिया बिल्कुल चंबा से यानी हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ एरिया है, या फिर बिल्कुल ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ एरिया है। ये रूटीन पेट्रोलिंग चलती रहती है डे बाय डे। और इसी के चलते ये इस गाड़ी में ये सब आर्मी जवान बैठे हुए थे, उस एरिया में जा रहे थे क्योंकि सर्च ऑपरेशन इस एरिया में चलता है। या फिर 26 जनवरी आने वाला है, गणतंत्र दिवस, उसके चलते इस एरिया को बिल्कुल खंगाला जाता है। बिल्कुल इस तरह की अपडेट आ रही है कि बिल्कुल इसीलिए जा रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हो जाती है जिसमें
10 जवान अपनी जान गंवा बैठे हैं। काफी दुखद समाचार है। क्या इसके बारे में कोई जानकारी है विकास की ये हादसा कितने बजे पेश आया और कब तक जानकारी हासिल हुई कि सैन्य वाहन जो है वो हादसे का शिकार हुआ है जिसके अंदर जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं? देखिए, ये हादसा बिल्कुल 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उस एरिया में हुआ है। और उसके बाद फिर जब जानकारी सामने आती है, उसके बाद तमाम टीमें, एम्बुलेंसेस हो, फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, आर्मी खुद उस स्पॉट की तरफ निकल जाती है। और इन तमाम लोगों को, क्योंकि इतनी ढलान है उस एरिया में, क्योंकि कोहरे वाली जगह और जिस जगह पर ये गाड़ी का हादसा हुआ है, बिल्कुल बुलेट प्रूफ ये गाड़ी बताई जा रही है। आर्मी की ये गाड़ी थी और जिसमें जी। स्किट हो जाती है और उसके बाद बिल्कुल उस पहाड़ी से नीचे, यानी उस ढलान से नीचे गिर जाती है। उसके बाद इन तमाम लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। कई लोग रास्ते में दम तोड़ चुके थे और कई इसमें से हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अपनी जान गंवा बैठे। धन्यवाद विकास पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर बड़ा हादसा पेश आया जिसमें कि कई जवानों ने अपनी कीमती जानें गंवा दी थी। बढ़ते हैं आगे, कुछ बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। मौसम के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर में, जहां पर जम्मू कश्मीर में फिर बदलेगा मौसम। आज शाम से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में फिर बदलेगा मौसम। आज शाम से बारिश और बर्फबारी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने जा रही सक्रिय। श्रीनगर से जम्मू तक अलर्ट जारी। आज रात से कल दोपहर तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। 26 और 27 जनवरी को फिर बिगड़ सकता है मौसम, एहतियात बरतने की अपील की गई है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई, जहां पर आपको बताएं जम्मू कश्मीर में फिर बदलेगा मौसम। आज शाम से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने जा रहे सक्रिय। श्रीनगर से जम्मू तक अलर्ट। आज रात से कल दोपहर तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। 26 और 27 जनवरी को फिर बिगड़ सकता है मौसम, एहतियात बरतने की अपील भी की गई। जम्मू कश्मीर में आज शाम से मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू संभाग के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। श्रीनगर स्थित मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि आज रात से कल दोपहर तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक कल दोपहर बाद मौसम में कुछ हद तक सुधार आएगा, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। 3 दिन बाद यानी कि 26 और 27 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से फिर से कुछ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। एक्सपेक्टेड है आज शाम से ही मौसम में बदलाव आएगा और वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। और ये एक्टिविटी जो है आज रात खासकर 12-1 बजे से पीक पे रहेगा, कल खासकर दोपहर तक। उसके बाद जो है थोड़ा ग्रेजुअली कम होगा। और इस बीच जो है कुछ एक साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे ऑलरेडी एडवाइजरी भी इशू की है इस ज़िमन में, और हैवी स्नो के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ जम्मू डिवीज़न के अंदर भी खासकर चिनाब वैली, पीर पंजाल रेंज के अंदर भी जो है हैवी स्नोफॉल के चांस हैं। मैदानी इलाकों में हैवी बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडरेट रेन। और यहाँ वैली के अंदर भी बारिशें इनिशियली रहेंगी मैदानी इलाकों में, उसके बाद जो है मॉडरेट स्नो मैदानी इलाकों में खासकर साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के, यहाँ सेंट्रल कश्मीर में भी लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं इंक्लूडिंग श्रीनगर। और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है। और सिस्टम का मूवमेंट जो है थोड़ा सा काफ़ी तेज़ है। और जो एक्टिविटी होगा 10-12 घंटे 15 घंटों के दरमियान जो है ये दे सकता है। और उसके बगैर फिर 24, 25, 26 ये 3 दिन जो है मजमूई तौर पे ठीक ही रहने के चांसेस हैं। फिर 26-27 के दरमियान एक मॉडरेट स्पेल फिर से है जिसमें हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे दरमियान दर्जे की बारिशें, और वहीं कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो है 22 से लेकर 28 तक मौसम ख़राब है। तो इस बीच फार्मर्स भी जो है अपना जो इरिगेशन शेड्यूलिंग का काम है और इसी तरह दवा पाशी का काम हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन को, ये सारी चीज़ें जो है मुलतवी रख सकते हैं। और ट्रेवलर्स भी खासकर जो हायर रीच के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, खासकर मुगल रोड है, जोजिला है, या बाकी जो शराइन सिंथन टॉप है, इसी तरह राजदान पास, साधना पास, इवन जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे यहाँ पे भी
बर्फबारी के चांस हैं, खासकर यहाँ साउथ कश्मीर के अंदर, बनिहाल, इन सारी जगहों पे, और लैंडस्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती ओवरऑल है। डायरेक्टर मुख्तार हमारे साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, और मौसम के साथ साथ मौसम बदलने वाला है, और मौसम के साथ साथ हमें भी गेयर अप होना है, क्योंकि आज शाम से जी आपको बताते चले कि मौसम करवट लेगा, बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मैदानी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, बाला इलाकों पर एक एक्सट्रीम लेवल का जो है WD बताया जा रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। बढ़ते हैं आगे, कुछ बड़ी खबर उधमपुर से सामने आई है, जहां बताएं आपको गणतंत्र दिवस से पहले उधमपुर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले उधमपुर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। GRP और डॉग स्क्वाड ने की उधमपुर कटड़ा ट्रैक की जांच। स्टेशन पर यात्री और सामान की ली जा रही कड़ी तलाशी। किसी भी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बड़ी खबर सामने उधमपुर से आई, जहां पर आपको बताएं कि गणतंत्र दिवस से पहले उधमपुर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। GRP और डॉग स्क्वाड ने उधमपुर कटड़ा ट्रैक की जांच की। स्टेशन पर यात्रियों और सामान की ली जा रही कड़ी तलाशी। किसी भी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर उधमपुर के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी संभावित खतरे को रोकने के उद्देश्य से GRP ने स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी कड़ी कर दी है। स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं यात्री और उनके सामान की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत GRP और डॉग स्क्वाड की एक विशेष संयुक्त टीम ने उधमपुर कटड़ा रेलवे ट्रैक का व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैक, प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और गणतंत्र दिवस तक सुरक्षा इंतजामों को और सख्त रखा जाएगा। 26 जनवरी के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, उसको लेकर जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो उनकी तरफ से जो है वो तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। लेकिन अगर उधमपुर जिला की बात करें तो उधमपुर जिला के अंदर अभी भी अलग अलग जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लेकिन अगर उधमपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी GRP की टीम है उनकी तरफ से देखिए पूरी तरह से जो रेलवे ट्रैक है उसको खंगाला जा रहा है। देखिए ये जो आप डाक देख रहे हैं इसका काफी जो है वो अहम रोल जो रहता है। किसी प्रकार की भी अगर वस्तु दिखती है तो ये पहले पूरी तरह से देखिए सतर्क हो जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि आए दिन हमने देखा कि अगर डाक स्क्वाड की बात करें तो डाक स्क्वाड का जो है वो 26 जनवरी की बात करें या किसी प्रकार की भी जम्मू कश्मीर के अंदर गतिविधि होती है तो ये पूरी तरह से जो है वो सतर्क रहता है। लेकिन इनकी तरफ से देखिए रेलवे स्टेशन को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है और पूरी तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि किसी प्रकार का जो है वो 26 जनवरी को जो है वो खल्लड़ ना डल सके। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि पिछले दिनों आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से SSP उधमपुर द्वारा ये कहा गया था कि अभी भी कुछ ऐसे एरिए हैं जिसमें रामनगर तहसील का जोफड़ की बात करें या डूडू या बसंतगढ़ की बात करें तो इन इलाकों के अंदर अभी भी जो 2 से 3 दहशतगर्द इन इलाकों के अंदर छिपे हैं, उनकी जो है वो अलग अलग सिक्योरिटी पोस्ट को जो है वो तलाश है। लेकिन जिस तरह से ये रेलवे स्टेशन को देखा जा रहा है, पूरी तरह से ट्रैक को देखा जा रहा है, उसी तरह से जो है वो उसी तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को देखा जा रहा है। जब भी आप टिकरी से नाशी तक जाते हैं तो पूरी तरह से जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी प्रॉपर से वहां पे चेकिंग की जा रही है, प्रॉपर से डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद ही जम्मू से हो या कश्मीर से जम्मू की तरफ जितनी भी गाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें इसलिए हम आपको हम दिखा रहे हैं, जब भी कोई भी माता वैष्णो देवी के लिए कोई भी जो है वो भक्तजन आता है तो इसी ट्रैक से जो है वो निकलता है। लेकिन उससे पहले 26 जनवरी की अगर बात करें या जिस तरह से अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो उनको जो है वो इनपुट भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो हमला कर सकते हैं। लेकिन उसको ही देखते हुए हमारे जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स हैं उनकी तरफ से जंगलों की बात करें या पूरी तरह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या रेलवे स्टेशनों की बात करें, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको पूरी तरह से प्रॉपर से जो है वो चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार का जो है 26 जनवरी पर खल्लड़ ना डल सके। भारतीय जनता पार्टी के पुंछ जिला मुख्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकसित भारत के विजन पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में भाजपा ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अब्दुल गनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, क्योंकि भाजपा के जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा भारी बारिश से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 1430 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा पर
आभार व्यक्त किया और इसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर वक्ताओं ने पीर पंजाल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी क्षेत्र में किए जाने की मांग भी उठाई ताकि स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सके। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर से एक बात कहेंगे कि खिताए पीर पंजाल जिसने आपको 7 सीटें दी हैं, आपकी अगर हुकूमत खड़ी है तो खिताब पीर पंजाल की वजह से खड़ी है। और मैं उन नुमाइंदों से भी कहूंगा, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहिबान, कि आज तक आपने रजौरी पुंछ की बात नहीं की। रजौरी पुंछ की बात करें, अगर कोई खिता सबसे पिछड़ा हुआ खिता है तो वो रजौरी पुंछ है। आज अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात चल रही है तो जम्मू वाले अलग खींच रहे हैं, कश्मीर वाले अलग खींच रहे हैं। सबसे अगर कोई ज्यादा मुस्तहिक हकदार है इसका तो वो खिताए पीर पंजाल है। हम चाहते हैं कि पुंछ के अंदर वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। इसके लिए हमारे वो ऑनरेबल एमएलए साहिबान से भी मेरी गुजारिश है कि आप खड़े रहें, आपके साथ रजौरी पुंछ की आवाम खड़ी रहेगी। इस हक को लेने के लिए हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के रजौरी पुंछ की आवाज बन के, जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1430 करोड़ का जो पैकेज दिया, आज हमने उनका धन्यवाद किया। क्योंकि पहले आप देखें जो पिछली सरकारें रही उन्होंने कितने पैकेज दिए और उन्होंने एक कश्मीर को अलग नजर से और जम्मू प्रोविंस को अलग नजर से देखा। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारी स्टेट के लिए जो एक ही तरह का जो बिहेव जो उन्होंने पैसा दिया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो खास मैं बात करूं, जो 11 साल के अंदर के कार्यकाल की, चाहे वो जम्मू से जो ट्रेन जो कश्मीर में पहुंची उसकी बात करूं, चाहे वो जो ब्रिज हमारा जो सबसे बड़ा जो ब्रिज बना रेलवे ब्रिज उसकी बात हो, चाहे जो हमारे पुंछ के जो भाटा तूड़ियां टनल की बात हो, चाहे मैं कहूंगा काली तार के जो टनल की बात हो, ये जो उनके कार्यकाल के अंदर खास करके मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुई है, आप पिछले 60 साल को भी कंपेयर कर सकते हैं। और इस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जम्मू में जनाधार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक की अध्यक्षता में आज आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को छोड़कर कई लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हिस्सा बने। इन सभी लोगों का रफीक मलिक ने पार्टी में जोरदार स्वागत किया। नए सदस्यों ने पार्टी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी एक मजबूत और जन हितैषी पार्टी है, जहां रहकर आम लोगों के लिए बेहतर काम किया जा सकता है। हमारी पार्टी पे विश्वास बनाया है, इस विश्वास पे हम भी काम करेंगे पूरा इनके लोगों के साथ। कोई ऐसा धोखे वाला इनके साथ काम नहीं होगा, इन पे पूरा भरोसा करेंगे हम, उनको हमारे पे भरोसा होगा। आज बढ़ चढ़ के लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं इनका सबका हम वेलकम करते हैं अपनी पार्टी में। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी की जो कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि जो लोगों को एक अच्छी लग रही हैं और अच्छा एक काम लोगों को नज़र आ रहे हैं और एक भाईचारे की मिसाल है हमारी लोक जनशक्ति पार्टी। बहुत से ऐसे काम हैं लोगों के जो हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को काम करवाने हैं, चाहे डेली बेजर का होगा, नौजवान यूथ का हमारा जो मिशन है यहाँ पे। तो चिराग साहब का वही विज़न है। आज जम्मू कश्मीर का जो दौरा भी करने आ रहे हैं चिराग साहब, 25 मार्च को शायद जम्मू का हमारा दौरा है, कश्मीर का जून का रखा है दौरा हमने। तो इसलिए लोगों के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने जो लोगों की परेशानियाँ दुख हैं उनके साथ हमारी लोक जनशक्ति पार्टी पूरा काम करेगी, बढ़ चढ़ के करेगी। आज महिला बहन देखो बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रही हैं, जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो एक भरोसा है हमारी बेदाग पार्टी जो है। सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र में आज एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सौगात देते हुए विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने दुंदक मरहोत डबल लेन पुल के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। इस परियोजना पर कुल 17 करोड़ 60 लाख की लागत आएगी। उद्घाटन अवसर पर विधायक सुरनकोट ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को संभव बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आभार व्यक्त करते हुए उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। विधायक ने कहा कि ये पुल क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसके पूरा होने से यातायात सुगम होगा और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण से आसपास के गाँव को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। स्थानीय लोगों ने भी विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे विकास कार्य जारी रहेंगे।
18 करोड़ लगभग इसकी कॉस्ट है। तो इसमें जितना भी दरिया के पार का इलाका है तकरीबन 15 से 20 पंचायतों जो हैं इससे पिछले लोगों को 15 से 20 पंचायतों को फ़ायदा होगा। ये बहुत ही हमारा अहम और बड़ा ब्रिज है। तो मैं फिर अब्दुल्ला साहब का अपनी तरफ से पूरे सुरकोट आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारा ये ब्रिज जो है ये दूसरी खुशी की बात यह है कि जो हमारे लोकल यहाँ बड़े कंट्रैक्टर हैं हमारे यासीन ख्वाजा साहब और हमीद माहिर साहब, ये उनको ही अलर्ट हुआ है। इससे पहले भी ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, मुझे याद है 2012 में जब यहाँ आया था फ्लड और हमीद शेख साहब हमारे चीफ इंजीनियर थे जो हमारे सन ऑफ साइल थे, तो हमीद माहिर साहब ने ये बनाया था। मेरे ख्याल में मैंने पूछ नहीं पाया, वो लाइबिलिटी उस वक्त भी थी उनकी, शायद आप मिली हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी हम शुक्रगुजार हैं, रब के शुक्रगुजार हैं और हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमें तैयार करके देंगे क्योंकि ये इनका अपना ब्रिज है। सर मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इसकी 15 से 20 पंचायतें हमारी, अब एक पंचायत की पॉपुलेशन आप 3000 प्लस ले लीजिए तो उसमें अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50,000 से अलग ऊपर लोगों को इसका फ़ायदा इंशाल्लाह मिलेगा और ये हमारी बहुत ही दरीना डिमांड थी। तो मैं फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं पर्सनली रहा और ये काम उन्होंने हमें दिया। तो आज ऑनरेबल एमएलए साहब ने इनका ये काम स्टार्ट करवाया है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो स्टिपुलेटेड पीरियड है 2 इयर्स का उसमें हम ये ब्रिज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और ये सास्की के तहत जो है इसमें फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जितना काम कर पाएंगे इंशाल्लाह मंथ वाइज यहाँ पर पेमेंट हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मांगा था ऑनरेबल सीएम साहब ने उसके लिए जी कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स ऑनरेबल एमएलए साहिबान से, तो उनमें से इन्होंने एमएलए साहब ने ये प्रायोरिटी पर एक रखवाया था, एक ये ब्रिज है और एक ये इसमें ये साथ में प्रणाली नाला है, तो उसमें से ये मीरा साहिब से लेकर दबलैड़ तक जाने वाली सड़क का काम लंबे समय से अधूरा पड़े होने के कारण स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इस मुद्दे को लेकर गांव कोला में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण रोजमर्रा की आवाजाही बेहद कठिन हो गई है। खासकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ कैरी आना ते ठेका होया दबलैड़ तक, छीए तक रोड बने, उसके बाद रोक दिता गया। इसका कारण की है? इस करके असी सरकार अगे अपील करने कि जिस भी ठेकेदार ने ठेका लिया था उन्होंने मतलब है बुला के ते रोड का काम शुरू कराया जाए। रोड से खड्डे पेदे ने, बच्चों स्कूल जाना होंदा, गड्डियां किते एक्सीडेंट होंदा पिया, लोगों ने बहुत मुसीबत है। इस करके साडी गुजारिश है कि जल्द तो जल्द रोड का काम जड़ा। आरसपुरा क्षेत्र के गांव कोटली मियां फतेह से लेकर पिंडी बॉर्डर तक माइनर नहर की खस्ता हाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर कई जगहों से टूट चुकी है, जिससे पानी का रिसाव हो रहा है और किसानों की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। खेतों तक समय पर पानी नहीं पहुंच पाने से फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन और इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिलहाल नहर में पानी की आपूर्ति बंद है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि नहर की तत्काल साफ सफाई कर मरम्मत कार्य शुरू किया जाए और जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल की जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। सर कोटली कोला लीए ते दबलैड़ थल्ले अपना मग्गो वाली बार्डर तक सर ये जांदी है नहर। ये नहर ना देखो जी जगह जगह दा नहर टुट्टी दी है
ਲਗੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਸੀਏ ਚੱਕਾ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਵਲੈੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਨੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕੇ JCB ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੰਨੇ ਤੇ ਕੰਨੇ रिपेयर की जाए। बड़ी बुरी हालत है जी, जगह जगह टूटी दी है जी। हमारा मसला ये है कि जो कोटली से लेकर जो दबलैड़ पिंडी बॉर्डर को नहर जाती है, इसकी इतनी बुरी हालत है ना कि देखें जब भी आप पानी छोड़ते हैं तो पूरा रोड में चला जाता है पानी। तो हम चाहते हैं अभी नहर बंद है तो कृपया करके इसकी रिपेयरिंग पहले की जाए कि ताकि जब भी पानी आए तो लोगों को जो नहर का पानी है खेतों को लगाने के लिए सुविधा मिले। तो अब तो कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब पानी आता है तभी नहर को सफाई करते फटाफट ही JCB लगाकर ऐसे ही सफाई करते हैं, ना कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं। इसलिए हमें गवर्नमेंट से अपील है कि अभी नहर बंद होने से गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।